राजस्थान विधानसभा में आज भजन लाल सरकार का तीसरा पूर्ण बजट पेश हुआ। डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने आंकड़ों के साथ पिछली सरकार पर निशाना साधा और फिर खोला घोषणाओं का पिटारा। लेकिन सवाल ये है, क्या उदयपुर और नवगठित सलूंबर जिले को मिला वो जिसकी उन्हें उम्मीद थी? दिया कुमारी के बजट भाषण में उदयपुर संभाग के लिए कई बड़ी घोषणाएं की गई। उदयपुर में नवीन केंद्रीय कारागृह भवन का निर्माण होगा, संभाग मुख्यालय को सिग्नल फ्री बनाने की योजना लाई जाएगी और बाढ़ सुरक्षा कार्यों पर फोकस रहेगा। उदयपुर के अस्पताल में विश्राम गृह बनाया जाएगा। वहीं युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इंडस्ट्री पार्टनर के साथ विशेष सेंटर खोले जाएंगे। नवगठित सलूंबर जिले को जिला सहकारी उपभोक्ता भंडार की सौगात दी गई है और पंचायती राज भवन बनाने की घोषणा भी की गई है। उदयपुर संभाग में चित्तौड़गढ़ में कुंभा बायो पार्क विकसित होगा, जबकि बांसवाड़ा में फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन खोला जाएगा। सरकार का दावा है कि ये घोषणाएं विकास की नई रफ्तार देंगी, लेकिन बजट पर सियासत भी तेज हो गई है। उदयपुर के सिद्धार्थ सोनी ने बजट को लेकर नाराजगी जताई। उनका कहना है कि उदयपुर को B2 श्रेणी में शामिल करने, कैंसर अस्पताल की स्थापना और पर्यटन व रेलवे कनेक्टिविटी जैसी बड़ी मांगों को नजरअंदाज किया गया। उन्होंने बजट को जुमलों का बजट बताते हुए कहा कि धरातल पर इन घोषणाओं को लागू करना सरकार के लिए आसान नहीं होगा। वहीं अश्वनी बाजार व्यापारी संघ के अध्यक्ष जयेश चंपावत ने बजट को दूरगामी और संतुलित बताया। उन्होंने कहा कि युवाओं, महिलाओं, मरीजों और सोलर प्लांट जैसी योजनाओं से प्रदेश को फायदा होगा। पर्यटन नीति का लाभ भी उदयपुर को मिलेगा। तो एक तरफ सरकार विकास की बात कर रही है, दूसरी तरफ विपक्ष और कुछ युवा इसे अधूरा बजट बता रहे हैं। अब देखना होगा कि ये घोषणाएं कितनी जल्दी जमीन पर उतरती हैं और उदयपुर को कितना वास्तविक फायदा मिलता है। ऊर्जा बचत के साथ पर्याप्त रोशनी के लिए राज्य के नगर निकायों में 7 लाख स्ट्रीट लाइट्स लगाई जाएंगी। इस हेतु 500 करोड़ रुपए से अधिक का व्यय किया जाएगा। प्रदेश में जल भराव की समस्या के निस्तारण, वर्षा जल की व्यवस्थित निकासी तथा बाढ़ सुरक्षा की दृष्टि से जयपुर में 500 करोड़ रुपए एवं अजमेर में 200 करोड़ रुपए के ड्रेनेज सिस्टम के कार्य सहित अलवर, भिवाड़ी, उदयपुर, कोटा, चुरू, पाली, नागौर एवं भरतपुर के नगरीय क्षेत्रों में बाढ़ सुरक्षा हेतु कुल 1020 करोड़ रुपए के कार्य करवाए जाने की मैं घोषणा करती हूं। जिला स्तरीय नगरीय निकायों के लिए मास्टर ड्रेनेज प्लान बनाए जाएंगे। इस हेतु 40 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। प्रदेश में प्राकृतिक एवं मानव निर्मित विभिन्न प्रकार की आपदाओं के प्रबंधन हेतु नागरिक सुरक्षा विभाग एवं SDRF के सुदृढ़ीकरण के लिए बाढ़, भूकंप, आगजनी, रासायनिक दुर्घटनाओं आदि हेतु खोज व उदयपुर को बहुत सारी बजट से उम्मीदें थी, जैसे कि B2 की श्रेणी थी को में उदयपुर आना चाहिए था, उसमें किसी तरह का कोई नहीं हुआ। कांग्रेस के हमने लोगों ने पहले भी 2 दिन पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चेताया था कि B2 की श्रेणी में लाया जाए। कैंसर हॉस्पिटल की एक बड़ी बहुत संभाग के उदयपुर संभाग में कोई कैंसर हॉस्पिटल नहीं, उसकी हमारी मांग थी। पर्यटन की दृष्टि से हर रोड को कनेक्ट करके और एक अच्छा मतलब सिस्टमेटिक रोड को बनाना, पूरा एक स्मूथ लाइन बनाना था, रेलवे को बड़े बड़े शहरों से जोड़ना था। ये सब तमाम जो चीज़ें थी वो टूरिज्म कहीं ना कहीं बढ़ोतरी करती और चीज़ें लोगों को फ़ायदा करती। उदयपुर के इस बजट में उदयपुर को 1% भी कुछ नहीं मिला है, उससे हम इस चीज़ से मतलब हर एक युवा नाराज़ है और इस बजट को हम 0 मार्क्स देते हैं। जुमलों का बजट है। सौगातों को पिटारा कहा गया है, जादूगर पिटारा कहा गया है। जादूगर पिटारा आपको मैंने बताया कि जैसे जादूगर पिटारा में ब्रह्म नाम की एक चीज़ होती है, वो भ्रमित करने के लिए बजट पेश किया गया है और तमाम 500 करोड़, 100 करोड़, 400 करोड़ की ऐसी चीज़ें दी गई है, लेकिन धरातल पे कुछ भी नहीं हो पाएगा। अपन 2 साल बाद भी इस चीज़ को देखेंगे। धरातल पे जिन जिन चीज़ों के इन्होंने वादे किए हैं उन चीज़ों को धरातल पे लाने में इनको पसीना आएगा और पॉसिबल नहीं हो पाएगा। जयेश चंपावत, अध्यक्ष अश्वनी बाजार व्यापार संघ उदयपुर। आज हमारे राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी ने बहुत ही अच्छा दूरगामी सोच का बजट पेश किया है। ये बजट युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, साथ ही जिस प्रकार से मरीज और जो किसी की डेथ होती है उसके शव को पहुंचाने की तक की जिम्मेदारी दी है और बहुत ही सोलर प्लांट के लिए है, फ्लाइंग स्कूल के लिए है, कई तरह की ऐसी बजट है जिसमें मैं आपकी व्याख्या नहीं कर सकता हूँ। बहुत ही अच्छा बजट आज हमारे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जी ने दिया है। मैं राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी और समस्त सरकार के
प्रतिनिधियों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उदयपुर के लिए, उदयपुर और उदयपुर राजस्थान के लिए एक अच्छा सा बजट पेश किया। पर्यटन को लेकर कोई सब चिंता रहती है? पर्यटन के लिए उदयपुर एक पर्यटन नगरी है, पर्यटन के लिए भी उदयपुर के लिए बहुत सारी योजनाएं दी है, लेकिन एक नीति बनती है पर्यटन के लिए, वो पूरी राजस्थान की नीति बनती है। उस पर्यटन नीति में भी जिसका जो बेनिफिट मिलेगा वो निश्चित रूप से उदयपुर मिलेगा। मेरा नाम प्रकाश वैष्णव है, मैं उदयपुर सिटी ओल्ड सिटी में रहता हूँ, लेकिन पर्यटकों के हिसाब से ये पर्यटन नगरी और जिलों की नगरी होने के अनुरूप पिछली बार भी और इस बार भी कोई ऐसा बजट देखने को नहीं मिला है जो पर्यटकों को मतलब ज़्यादा जुड़ाव हो और उनके लिए विशेष कोई हो जिससे अपन को मतलब अपन को पर्यटन नगरी को यहाँ का लोगों को फ़ायदा मिले। ऐसा कोई बजट में उदयपुर के लिए इन्होंने नहीं किया है पर्यटन में। मेरा नाम राज चंपावत है, उदयपुर का रहने वाला हूँ। बजट कुल मिला के सबको ध्यान रखते हुए दिया गया, युवाओं को, महिलाओं को, किसानों को और इंफ्रास्ट्रक्चर को और मेनली यूनेस्को को शेखावटी हवेली को देने का वो भी अच्छा था। जैसे कि हर घर नल योजना था, सोलर प्लांट लगा रहे थे 2000 करोड़ के, वो भी बहुत बढ़िया योजना है। और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ाने के लिए 10,000 करोड़ दिए हैं। और मेन बात यह है कि सेल्फ एम्प्लॉयड होने के लिए युवाओं को इंटरेस्ट फ्री लोन दे रहा है 10 लाख रुपए तक, और 1.5 लाख नई नौकरियां के लिए बोला है गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, तो भी बहुत बढ़िया अच्छा है। और क्या होना चाहिए था युवाओं के लिए ऐसा कुछ? और युवाओं के लिए 10 लाख वाला इंटरेस्ट लोन अच्छा किया, बट थोड़ा सा विधि बढ़ा देते तो वो ज़्यादा बढ़िया होता। और स्किल बेस्ड ट्रेनिंग चालू कर दें और बेसिक स्किल्स आने लग जाए और फिर स्पेशलाइज स्किल्स आ जाए तो वो ज़्यादा बेटर होता है युवाओं के लिए।